हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें क्या कहता है, अ प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ प्रिज्म। फेस ऑफ प्रिज्म जो है उस पर इंसिडेंट हुई है लाइट पैरेलल। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री। देखो अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दैट इज डेल्टा एम कितना गिवन है आपके पास यहाँ पर, ये 40 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर है? उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। मतलब आपको क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। एंड क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। देखो ये जो बोलता है ना यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग एंगल, एक होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, आपको पता होगा। जैसे ये हमारे पास प्रिज्म है तो ये मैं बोलता था एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ए, और इसको इससे भी बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। तो याद रखना ये ए की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है ये आपको, 60 डिग्री। तो ए है हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर? तो बस फिर तो म्यू तो निकल ही जाएगा अगर हम इतनी बात करें क्वेश्चन की। कैसे निकलेगा बताओ? प्रिज्म फार्मूला से। प्रिज्म फार्मूला आपको पता ही है, म्यू इज इक्वल टू में क्या होता है, साइन ए प्लस में डेल्टा एम बाय 2 एंड अपॉन में साइन ए बाय 2। तो देख लो आपके पास सारी वैल्यूज हैं ये। तो देखो यहाँ पर साइन ए कितना है 60 और डेल्टा एम कितना है हमारे पास 40 और डिवाइड बाई 2, और नीचे ही आ जाएगा आपके पास साइन और a बाई 2 दैट इज़ a कितना है हमारे पास 60 और 60 बाई 2। तो यहाँ से देखो ज़रा 60 प्लस 40 दैट इज़ 100, 100 बाई 2 कितना हो जाएगा ये 50, और ये 60 बाई 2 कितना हो जाएगा आपके पास 30। तो देखो यहाँ पर ये आ गया आपके पास साइन, यहाँ आ जाएगा 50 और नीचे क्या आ जाएगा साइन 30। कर लोगे ना ये तो? ठीक है, ये आ गया आपके पास म्यू। अब साइन 50 की वैल्यू क्या होगी, चलो साइन 30 की तो कईयों को पता भी होगी, 1/2 है जिसको हम 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 50 की वैल्यू कैसे देखोगे, तो वही है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे देखोगे साइन 50 की वैल्यू। देखो ये रहा आपके पास टेबल। तो नेचुरल साइंस वाले में जाना है आपने, साइन वाले क्योंकि देखना है आपको। ठीक है, तो साइन कितना है हमारे पास 50। तो देखो डिग्री ये रहा 50, साइन 50, तो ये वैल्यू है आपके पास। साइन 50 की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो अब यहाँ साइन 50 था, उसके आगे कुछ लिखा तो नहीं हुआ था ना, सिंपल 50 था। ठीक है ना, तो जैसे ये तो मिनट में वैल्यूज चल रही हैं आपके पास। ठीक है, तो ये तो 0 मिनट वाली ही बात करेंगे हम, क्योंकि आगे तो 6, 12 ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो आप 50 में देखो 0 मिनट के लिए कितना आ रहा है 0.7660। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं हम, साइन 50 कितना आ गया 0.7660। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब साइन 30 की आपको पता है वैल्यू। देखो ये तो कहानी पता है ना आपको, साइन 50 की इसमें क्यों देखी, क्योंकि आपको पता है जब आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसमें क्या होते थे आपके पास वैल्यू 0, 30, 60 इस तरीके से होती है। ठीक है, 50 की नहीं होती, तो 50 की इसमें देखनी पड़ेगी। अब 30 की है तो हमें पता है 1/2 है, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें देखना चाहते हो प्रॉपर तो इसमें भी देख सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो साइन 30, ये देखो 30 है, ये साइन 30 हो गया, तो ये कितना है 0.5000। ठीक है, तो 0.5000, तो यहाँ लिख देते हैं हम 0.5000। और वैसे भी मैंने आपको कहा था 1/2 होता है साइन 30, और 1/2 कितना होगा 0.5 होगा। तो कईयों को समझ में आ रहा होगा कि ये तो 5000 हो गया, तो ये भी यही है 0.5, और या फिर हम कहें 1/2 ही है। देखो कैसे 5000 है, ये पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या कितना लग जाएगा, 10,000 लग जाएगा। समझ रहे हो, ये 0 इससे कट गई, तो 5/10 इसको आप 1/2 लिख सकते हो, या फिर 0.5 भी लिख सकते हो। तो बात एक ही है। क्या इतनी बात क्लियर है? समझ में आई कहानी? तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। क्लियर है? समझ में आई बात? अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो डिवाइड करने का तरीका बिल्कुल ईजी। देखो ये 7660 है, इसका नीचे क्या लग जाएगा आपके पास 10,000, तो 10,000 लगा लेते हैं। और नीचे कितना है आपके पास 5000, और इसका भी पॉइंट हटेगा तो 10,000 नीचे लगेगा, उस 10,000 को हम ऊपर लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये 10,000 इस 10,000 से कैंसिल, समझ रहे हो, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये बचा कितना आपके पास 766 अपॉन में 500। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो हम 766 500 को, तो बहुत इजी है ये भी, 766 और 500। देखो साफ ही पता चल रहा है, ये 5 2 10 मतलब 1000 हो जाएगा, तो ये 1 पे जाएगा ताकि 500 हम यहाँ लिखें। फिर ये 6 आ गया, फिर ये 6 आ गया, 7 में 5 हो गया 2, फिर एक 0 लगाई हमने, उसके लिए पॉइंट लगा, और फिर 5 से करेंगे 2500 आ गया, फिर इसमें से माइनस करो 0 6, और ये 6 में से 5 1, और एक और 0 लगेगी, तो ये फिर जाएगा 3 1500 आ गया है हमारे पास, और फिर ये आ जाएगा 100, फिर एक 0 जाएगी, फिर ये 2 से चला जाएगा, और ये 1000 आ जाएगा यहाँ। समझ रहे हो? तो 1.532
1.532 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया हमारे पास प्रिज्म का। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में आगे भी आपसे कुछ पूछ रहा था, तो एक तो ये आंसर आ गया हमारे पास जो ये पूछ रहा था, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। ये चीज़ें हो गई हमारे पास। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इफ़ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, मतलब ये जो पहले प्रिज्म था ये एयर में था, बाहर एयर होगी, ठीक है ना, और अंदर क्या है, ये प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर प्रिज्म को प्लेस कर दो आप कहाँ पर, वाटर में, ठीक है, प्रिडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मतलब अब आपको मिनिमम एंगल डेविएशन वाला बताना है आपको। ठीक है, क्योंकि अब तो नया एंगल बनेगा डेविएशन का। क्यों? क्योंकि अब पहले वो एयर में था, अब कहाँ प्लेस कर दिया, वाटर में। समझ रहे हो इतनी बात? देखो जैसे मान लो ये आपके पास प्रिज्म है, ठीक, इसको अब कहाँ प्लेस कर दिया आपने, वाटर में, मतलब बाहर वाटर है और अंदर तो जो है ये म्यू जी हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो जाएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर। जैसे यहाँ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, ये एयर का, और अंदर किसका था, ग्लास का। समझ रहे हो? तो इसमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको बताना है। ठीक है। तो देखो किस तरीके से हम बात करेंगे इसमें। देखो यहाँ लिखता हूँ मैं इसमें, आफ्टर प्रिज्म इज सबमर्ज्ड इन वाटर देन वी यूज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो क्या मतलब हुआ इसका। देखो प्रिज्म फॉर्मूला आप सभी को पता है, म्यू इजकल टू दिस होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब रिलेट कर दिया इसको वाटर से, तो यहाँ देखो ये एक्चुअली में क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, म्यू इजकल टू में साइन ए प्लस में डेल्टा एम बाई टू डिवाइड बाय साइन ए बाई टू, ये होता है। और ये म्यू किसका होता है, प्रिज्म का, मतलब मटेरियल का। ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये मटेरियल मतलब ग्लास का है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। क्यों? क्योंकि बाहर वाटर है। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पर ये जो था हमारे पास, अगर हम इसको कहें कि ये मटेरियल का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का मतलब, लेकिन है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में है। समझ रहे हो बात? तो इसको हम ऐसे लिख देते थे म्यू जी या फिर म्यू सिंपल। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पर अब देखो क्या होगा, इसको लिखने का ढंग क्या होता है, म्यू जी ऊपर आ जाएगा और म्यू डब्ल्यू नीचे आ जाएगा। अगर इसमें भी आप करके देखते तो देखो ये आता आपके पास ए म्यू जी, कैसे करते, म्यू जी बाई म्यू ए, और म्यू ए तो वन ही होता है एयर का, इसलिए म्यू जी डायरेक्ट हम लिख सकते थे इसको, यहाँ म्यू जी भी लिख सकते थे डायरेक्ट। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पर नहीं होने वाला ऐसा, यहाँ पर तो वाटर है बाहर, तो वाटर का तो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वो गिवन है कितना है हमारे पास, 1.33 है। समझ रहे हो? तो देखो जरा म्यू जी, अब ये म्यू जी कितना आया हमारे पास, ऊपर हमें पता है कितना आया था 1.532, तो ये रखेंगे हम यहाँ पर 1.532, और इधर से देखो ये सेम फार्मूला उतार देंगे, ए प्लस में डेल्टा एम बाई टू, और ये आ जाएगा साइन ए बाई टू। ठीक है। अब देखो 1.532 और म्यू डब्ल्यू है आपके पास 1.33, और ये आ जाएगा देखो साइन ए कितना है हमारे पास 60, प्लस में डेल्टा एम हमें फाइंड आउट करना है इसमें, क्योंकि नया एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम वाला बताना है, और ये डिवाइड बाई 2 है, और साइन ए बाई टू दैट इज़ 60 बाई 2, दैट इज़ साइन 30 बना था हमारे पास। और साइन 30 की डायरेक्ट वैल्यू अगर हम रखें, देखो यहाँ साइन 30 आ जाएगा ना, समझ रहे हो, ए बाई टू से, जैसे यहाँ था ए बाई टू, साइन 30 और साइन 30 की डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ मैं यहाँ पर 0.5000। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आया? यहाँ पर ये साइन ए बाई टू था ना, तो ये साइन 30 बन गया, साइन 30 की वैल्यू 0.5000 होती है, जो ऊपर भी हमने लिखी थी। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर क्या करो, साइन 60 प्लस में डेल्टा एम बाई टू एज इट इज़ रहने दो, और यहाँ देखो 1.532 इंटू में 0.500 अपॉन में 1.33 कर दो। समझ रहे हो? अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना ये पूरी टर्म, तो ये जो टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगी, ये आएगी 0.5759, ये कर लेना आप। ठीक है। और इधर तो ये है ही आपके पास साइन 60 प्लस में डेल्टा एम बाई टू। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। देखो ये वाला जो साइन है जब इधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको, 0.5759 इक्वल टू में इधर है हमारे पास 60 प्लस में डेल्टा एम बाई टू। बताओ क्लियर है कहानी या नहीं है? सिंपल है बिल्कुल। ठीक है। अब साइन इनवर्स का ये देखना है हमें 0.5759 में, तो चलो दोबारा चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। ये देखो ये रहा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब देखो इसमें 5759 देखो कहाँ पर है, 57, देखो 57 वाली ये वाली सीरीज़ है,
5759, तो 5759 यहाँ आएगा 5750 और 5764 के बीच में। अब देखो वैल्यू देखनी है हमें 5759 में कम वाली वैल्यू लें या ज़्यादा वाली वैल्यू। तो देखो पास में कौन सा है, 59 और 50 में 9 का डिफरेंस, और 59 और 64 में 5 का डिफरेंस, तो ये पास में है। तो ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। ये वाली वैल्यू अगर हम लेते हैं पॉइंट कितना हो गया आपके पास 5764, ठीक है 5764 है। तो 5764 देखो ऊपर कहाँ पर है वैल्यू ये आपके पास, इसमें देखो इधर 5764 और ये लाइन है 12 मिनट वाली, ठीक है। तो ये देखो ज़रा 5764 यहाँ है और ये 35 डिग्री है, मतलब 35 डिग्री, और यहाँ से हमने 5764 वाला लिया तो ये कितना आ गया 12 मिनट, यानी कि 12 मिनट्स ये आ रहा है। समझ रहे हो बात, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब डिफरेंस कितना है हमारे पास 5 का डिफरेंस है इसमें, ठीक है 5759 और 5764 में। तो 5 का डिफरेंस है वो हम यहाँ देखते हैं, इधर 5 का डिफरेंस ये रहा 5, ठीक है। और ऊपर अगर हम देखेंगे इसमें कितना आ रहा है ये आपके पास, देखो 5 वाला 2। अब देखो ये 2 क्या करेंगे हम, 2 माइनस करेंगे 12 में से, ये 2 माइनस करेंगे 10 मिनट आ जाएगा। अब आप कहोगे ऐड क्यों नहीं किया, पहले जब मैंने बताया था आपको तो ऐड किया था। देखो उसमें क्या था, हमने कम वाली वैल्यू ली थी, जैसे हमारी 5759 है और यहाँ कितनी है 5764, तो हमने ये ज़्यादा वाली वैल्यू ले ली ना, तो ये डिफरेंस जो है ये ज़्यादा आ रहा है हमारी एक्चुअल वैल्यू से। तो जब डिफरेंस में हम देखेंगे ऊपर, तो ये जो 2 है ये क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमने डिफरेंस जो है वो ज़्यादा वाला ले लिया था, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा वाला डिफरेंस लिया ये 64, हमारी एक्चुअल वैल्यू तो कम थी इससे, तो डिफरेंस ज़्यादा, वो डिफरेंस कितना आया 5 का, तो उसमें देखिए हमने 2 मिनट मतलब ज़्यादा है तो 2 मिनट हम माइनस करेंगे। अगर हम ये कम वाला लेते हैं, जैसे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपने देखा ही होगा, वहाँ पर हमने कम वाली वैल्यू ली थी, कम वाली वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम वाली वैल्यू ली थी, तो जितने का डिफरेंस था, ठीक है, वो हमने देखा और देख लिया कितने मिनट पे है वो, और उसको क्या किया हमने ऐड किया था, क्योंकि हमने वैल्यू अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कम वाली वैल्यू ली, तो जो डिफरेंस का जो भी मीन आया हमारे पास, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं वहाँ पर ऐड करते। लेकिन यहाँ पर तो हमारी एक्चुअल वैल्यू से हमने ज़्यादा वाली वैल्यू ले ली, ठीक है, ज़्यादा वाली वैल्यू, क्योंकि आसपास देखना है कि कौन सी वैल्यू है, तो ज़्यादा वाली वैल्यू ली, तो फिर ज़्यादा वाला डिफरेंस देखा हमने, और उसका जो मीन होगा वो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही होगी बात। तो ये कितना आ गया हमारे पास 35 डिग्री 10 मिनट आ गया। क्लियर है बात या नहीं है बताओ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अब 35 डिग्री एंड 10 मिनट, क्लियर। और इधर कितना है 60 प्लस में डेल्टा m/2। क्लियर है कहानी या नहीं है बताओ, ठीक है। अब देखो ये 2 इधर जाएगा तो 2 और ये 35 डिग्री 10 मिनट इज इक्वल टू में 60 प्लस में डेल्टा m। अब इसको मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे, 35 टू द 70 डिग्री हो गया और 10 टू द 20 मिनट, ऐसे होगा ये अलग अलग मल्टीप्लाई। क्या इतनी बात क्लियर है। इज इक्वल टू में 60 प्लस में डेल्टा m। अब देखो ये भी 60 क्या एंगल ही था हमारा, डिग्री में चल रहा है, तो इसको माइनस करते हैं। यहाँ पर देखो 70 डिग्री 20 मिनट माइनस में 60 डिग्री इक्वल टू में डेल्टा m। क्लियर है। अब देखो जब माइनस होगा तो डिग्री वाला है तो डिग्री वाले में से माइनस होगा। 70 माइनस 60 बताओ कितना होता है 10। तो 70 माइनस 60 कितना होता है 10, तो 10 डिग्री और ये 20 मिनट साथ में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कितना आ गया 10 डिग्री 20 मिनट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो एक आंसर ये आ गया आपके पास और एक आंसर ये वाला है आपके पास। क्लियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रहा। और जब हमने उसको वाटर में सबमर्ज किया प्रिज्म को, तो जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो कितना आया 10 डिग्री 20 मिनट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ रहे हो। तो यानी कि ये एंगल क्या हो गया, कम हो गया मिनिमम डेविएशन वाला, क्योंकि नॉर्मली जो एंगल था मिनिमम डेविएशन वाला वो कितना था आपके पास 40 डिग्री था, तो अब कितना आ रहा है 10 डिग्री के आसपास। क्लियर, समझ गए कैसे करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल था लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।